आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल और रेहान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की तलाश में शहर गए हुए थे। वो दोनों दोस्त एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। वो जहाँ रहते थे उस मोहल्ले में पानी की बहुत कमी थी। खाने पीने की सारी चीज़ों के साथ साथ पीने के लिए पानी को भी खरीदना पड़ता था। राहुल और रेहान दोनों काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। अब उनके पास राशन पानी के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। रोज की तरह दोनों दोस्त टहलने जा रहे थे। तभी रेहान ने चिंतित होते हुए कहा, अब हमारे पास मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस शहर में हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। जब तक हमें कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक एक एक दिन मजदूरी करने जाएंगे, नहीं तो इस शहर में भूखे मर जाएंगे। यहाँ ना तो हमारा कोई रिश्तेदार है ना ही कोई पहचान वाला। राहुल ने भी अपना सिर हिलाकर उसकी बातों में सहमति जताई। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक अधेड़ उम्र का आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने अपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ रखा था। उसके लंगड़ाने से लग रहा था कि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। पास आने पर पता चला उनके चेहरे पर भी खरोंचों के कई निशान थे। वो राहुल और रेहान को टकटकी भरी नजरों से देखते हुए वहां से गुजर गया। राहुल और रेहान को उसका देखना थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि वो उनके बारे में कुछ बातें करते 4 कदम आगे बढ़ते ही वो आदमी पीछे मुड़ा और जोर से आवाज लगाई, ए, रुको, मेरी बात सुनो, पास आओ। उनकी आवाज बहुत ही अजीब और गले में फंसे हुए खराश जैसी थी। राहुल और रेहान ने एक दूसरे को देखा और दोनों के कदम एक साथ उस ओर बढ़ गए। रेहान ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, जी आपने हमें बुलाया? इस पर उस आदमी ने कहा, क्या तुम दोनों इस मोहल्ले में नए हो और मैंने सुना है कि तुम दोनों को काम की तलाश है? इस पर राहुल ने कहा, हाँ, हम दोनों को काम की तलाश है। क्या आप हमें कोई काम दिला सकते हैं? हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लिया है। फिलहाल हम कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि पैसों की सख्त ज़रूरत है। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं एक बिल्डर हूँ। फिलहाल शहर के एक अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ देख रेख के लिए एक इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तुम में से कोई एक को वहाँ काम मिल सकता है। अगर करना हो तो आज रात 9 बजे कोतवाली चौक पर आ जाना। वो जो अपार्टमेंट है ना, वहीं पर पहुँच जाना। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और राहुल के हाथों में थमा दी। राहुल और रेहान की आंखों में खुशी की चमक दिखने लगी। तभी राहुल ने रेहान से कहा, रेहान ठीक है, तुम चले जाना। पहले तुम काम पर लग जाओ, फिर दोनों मिलकर मेरे लिए जल्दी ही काम ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर दोनों घर आ गए। सुबह दोनों दोस्त जल्दी उठकर तैयार हो गए। रेहान सुबह 9 बजे अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और राहुल काम की तलाश में बाहर चला जाता है। वहां पहुंचते ही गेट के पास ही उसे वही लंगड़ा आदमी मिल जाता है। वो उसे फिर से वही अजीब नज़रों से घूर कर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आओ रेहान आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और उसे अपने साथ बिल्डिंग के अंदर लेकर चला जाता है। उस लंगड़े आदमी ने कहा, इस बिल्डिंग में कर्मचारियों की संख्या पूरी हो गई है तो तुम्हें दूसरे बिल्डिंग में लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे एक बड़े से बिल्डिंग में लेकर आ जाता है। उस बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मुर्दा घर। रेहान उसे देखते ही बहुत डर गया और उसने लंगड़े आदमी से पूछा, ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता। तब उस आदमी ने कहा, आज इस बिल्डिंग में काम करने वाले सभी लोग छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा।
रेहान ने कहा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, तुम काम कैसे कर पाओगे? और ये चोट आपको कब और कैसे लगी? उस लंगड़े आदमी ने बताया, कल रात मैं काम करके घर वापस जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिसके कारण ये सारी चोटें आ गई और दाहिने पैर का अंगूठा भी कट कर निकल गया है। उसने अपना पैर रेहान को दिखाते हुए कहा, जो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, काम वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सामान अंदर रखना है और उसे अपने सही जगह पर रखना है। रेहान ने कहा, पर मैं ऐसी जगह पर कभी काम नहीं किया हूँ पहले, मैं कर पाऊँगा? मुझे नहीं लगता। इस पर उस लंगड़े आदमी ने कहा, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम कुछ भी काम कर सकते हो, सोच लो, तुम्हें इस काम के डबल पगार मिलेंगे। रेहान मन ही मन सोचने लगा कि कोई बात नहीं, अब आ ही गया हूँ तो काम कर ही लेता हूँ, कम से कम 2-4 दिन का राशन पानी ही चल जाएगा। ऐसा करके हिम्मत जुटाकर वो उस आदमी के साथ अंदर चला जाता है। उस आदमी ने इशारा करते हुए उस कमरे में करीब 20-25 मुर्दे हैं और उसे हमने लाकर एक क्रम में स्ट्रेचर पर रखना है और उनके दाहिने पैर के अंगूठे में टैग लगाते जाना है। रेहान ने डरते डरते अपना सिर हाँ में हिलाया। वो आदमी मुर्दों के सिर को पकड़ता और रेहान पैर की तरफ को पकड़ते जाता, फिर बारी बारी उसे स्ट्रेचर पर रखते जाते हैं। सारे मुर्दे रखने के बाद उस लंगड़े आदमी ने रेहान से टैग लगाने के लिए कहा। रेहान बारी बारी से टैग लगाते जा रहा था। जब आखिरी मुर्दे के पास हुआ गया तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। रेहान ने देखा कि उस मुर्दे के दाहिने पैर का अंगूठा कटा हुआ था। रेहान डर के मारे थर थर कांपने लगा। उनके चेहरे के रंग पीला पड़ गया। वो हिम्मत जुटाकर वहां से उठा और मुर्दे के चेहरे की तरफ कफन हटाकर देखा तो उनके चेहरे पर कई जगह कटे फटे निशान थे और वो लंगड़ा आदमी स्ट्रेचर पर मरा पड़ा हुआ था। उसने सिर घुमाकर पीछे देखा तो वो लंगड़ा आदमी वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब थोड़ी अजीब सी लग रही थी। रेहान ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, मगर तभी उस लंगड़े आदमी ने कहा, रुको रुको, भागो मत, मेरा बस एक काम कर दो। मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ और मर चुका हूँ, बस तुम मेरे घर वालों को ये खबर दे दो। रेहान डरते डरते उसकी बात सुना। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, मगर वो आदमी बहुत ही विनम्रता के साथ बोल रहा था। जिसके बाद उस आदमी ने रेहान को अपने घर का पता बताया और रेहान वहां से सीधे उस पते पर गया। वहां पहुंचकर रेहान ने उनके परिवार वालों को पूरी जानकारी दी और फिर रेहान वहां से अपने घर आ गया। घर आते ही उसे पता चला कि राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई है और राहुल के पास उसके लिए भी एक काम मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन, क्या हुआ तेरे को? बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ, ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा।
चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर, राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना। इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर, जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहां जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है।
जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में जरा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।